एनआईएस बोर्ड में अप्रैल अक्टूबर एग्जामिनेशन के लिए जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उन सभी के जो प्रैक्टिकल है उनके मैनुअल आ चुके हैं और मैंने सभी मैनुअल सॉल्व करके अपलोड भी कर दिए। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से अपने सभी प्रैक्टिकल के मैनुअल बना लीजिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम भी नजदीक आने वाले हैं। वही प्रैक्टिकल की फाइल है आपको अपने एग्जाम के जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर है, उस पर जाकर सबमिट कराने होंगे। तो आप जल्दी से बना लीजिए। सभी प्रैक्टिकल के जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और जल्दी से बना लीजिए। बहुत से स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर हमारे पेपर भी नजदीक आने वाले हैं, एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के जो वीडियो डालिए। तो मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज मैं जो क्लास 10th के लिए इंग्लिश का जो सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, इसका सब्जेक्ट कोड है 202 और आज मैं इंग्लिश के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, सेक्शन वाइज लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए, जिसका सब्जेक्ट कोड है 202। तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, सभी ग्रामेटिकल और मैंने सभी जो सेक्शन है जो पेपर में आते हैं, सेक्शन ए बी सी और डी, सभी को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज का जो हमारा पार्ट 1 है, सेक्शन ए को हम डिस्कस करेंगे कि इनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है, इन सभी को हम डिस्कस करने वाले वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल शारदा इंस्टीट्यूट बन में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, जिससे कि आपके और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर का वीडियो डालने वाला हूं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमें अपने इंग्लिश के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमें अपने जो क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व करना है। और इंग्लिश का ये हमारा पार्ट 1 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड है 202। और सबसे पहले तो हम अपने जो सिलेबस को समझ लें, जो हमारा इंग्लिश का जो सिलेबस है वो किस तरीके से आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो 40% जो हमारा सिलेबस है, वो जो हमारा 40% सिलेबस है वो हमारा टीएमए का है। ये चैप्टर्स जो दिए गए हैं ये आपको चैप्टर्स में नहीं करने हैं। ये हमारा टीएमए का सेक्शन है, जो टीएमए हम बना चुके हैं। इनमें से आपके एग्जाम में कोई भी चैप्टर्स नहीं आएंगे, तो आप इन चैप्टर को बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको जो करना है वो ये करना है जिसमें आपको 60% आपका जो पब्लिक एग्जामिनेशन का दे रखा है ये आपको करने हैं। इसमें चैप्टर दे रखे हैं, देखिए इस चैप्टर को हमें अपने पब्लिक एग्जाम के लिए तैयार करना है और इन्हीं के मैंने नोट्स बनाए हैं। आपको टाइम टू टाइम के सबके नोट्स मिल जाएंगे। हर चैप्टर के मैंने चैप्टर वाइज नोट्स बना दिए हैं, वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो आप इसका ध्यान रखें, आपको इस तरीके से इसको तैयार करना है। उसके बाद देखते हैं कि किस टाइप से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका टोटल मार्क्स कैसा है। जैसे देख रहे हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जो कि एक नंबर के आते हैं। 2 मार्क्स के हैं, जो हमारे में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो 2 आपको करने हैं। 3 मार्क्स वाले हैं, इसमें हमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि हमारे 30 मार्क्स के आएंगे। और 4 जो मार्क्स के हैं वो हमारे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 12 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, जो वो एक आएगा, वो हमारा एक ही पूछा जाएगा। VSA वर्ड लिमिट 20 से 25 वर्ड्स 2 मार्क्स के लिए होना चाहिए। और इसमें वर्ड लिमिट 40 से 45 वर्ड 3 मार्क्स के लिए होनी चाहिए। ये सारी वर्ड लिमिट में दिया गया है। और जो 4 मार्क्स के हैं उनकी जो वर्ड लिमिट है वो 70 से 80 मार्क्स तक की होनी चाहिए। और इसमें जो सबसे ज्यादा खास बात यह है, जो हम ऐसे लिखते हैं, जो ऐसे टाइप आता है, उसमें 100 से 150 वर्ड होने चाहिए। ये 6 मार्क्स का है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो जो कि हमारे एग्जाम में आना ही आना है। उसके बाद मॉड्यूल आता है हमारा इस तरीके से, कंप्रेशन एंड वोकैबुलरी, जो कि हमारे 15 मार्क्स की है। ग्रामेटिकल हमारा 20 मार्क्स का, ग्रामेटिकल बेस हमारा 30 मार्क्स का आएगा। और राइटिंग स्किल, जिसमें लेटर, ईमेल, रिपोर्ट, डायलॉग्स, आर्टिकल्स, नोटिस, ऐसे, फिल इन द ब्लैंक, ये हमारे 25 जो मार्क्स के आएंगे। और टेक्स्ट बुक हमारी 30 मार्क्स की आती है। टोटल हमारा होता है 100 मार्क्स। तो उसको आप ध्यान से देख लें कि इस तरीके से हमारा जो मॉड्यूल है 100 मार्क्स का, वो किस तरीके से कितने में से कितना कितना आने वाला है, ये सारा दिया गया है। तो आपको इस तरीके से उसको तैयार करना है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट उस पर आ जाते हैं। सेक्शन ए कर रहे हैं, हमारा ये रीडिंग सेक्शन है। इसको सबसे पहले बात तो आप इस पैराग्राफ को 1 या 2 बार अच्छे ध्यान से रीड कर लें, रीड आउट कर लें। रीड आउट करने के बाद
इसमें से हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको हमें रीड करने के बाद उनके हमें आंसर आपको इसी में देने हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, वो हमारा ट्रू एंड फॉल्स वाला है। द पैसेज हाईलाइट्स द कंसर्न्स ऑफ द मदर्स फॉर हर चाइल्ड। ये ट्रू एंड फॉल्स है, तो ये हमारा ट्रू है, तो आपको ट्रू लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात यह है कि जब आप एग्जाम करें तो क्वेश्चन जो लिखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर डालें, पूरा क्वेश्चन ना लिखें, टाइम वेस्ट होता है, तो उसको ब्लैक से करें। जब आप उसका आंसर देंगे तो आप उसको ब्लू से करें, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने हालांकि ग्रीन से किया है, पर ग्रीन आपके लिए अलाउड नहीं है, तो आप ब्लू से करें उसको। इसी क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, तो इसका आंसर भी हमारा क्या है, ये हमें दे रखा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा फॉल्स है। और थर्ड का भी हमारा आंसर फॉल्स है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया, रशिया की करेंसी क्या है, तो इसमें जो पैराग्राफ है उसमें से इसको हमें देख के देखना कि उसमें जो रशिया है उसकी करेंसी क्या है। इसमें आंसर दे रखा है कोपैक, जो रशिया की करेंसी है। और हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, इसका आंसर है 2 मेंबर्स, लिटिल गर्ल्स एंड हर मदर। उसकी फैमिली में 2 मेंबर थे, एक छोटी बच्ची और उसकी मदर। व्हाट डिड द मदर्स डू, मदर क्या करती थी, 4 वुमेन थी। तो ये सभी इस तरह के क्वेश्चन आपसे उसमें पूछे जाएंगे, जो कि आपका एक सीन अनसीन पैसेज आता है, तो इसमें इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, तो आप उसका जवाब देंगे। अब सेकंड आता है हमारा सेक्शन बी, ये हमारा राइटिंग स्केल होता है। और इसमें जो लेटर वगैरह है, रिपोर्ट है, लेटर्स है और नोटिस बोर्ड है, इन सभी का हमें फॉर्मेट दिया गया है। जैसे कि देखिए फॉर्मेट दे रखा है हमारा, फॉर्मल लेटर का है। इसमें सबसे पहले आपका नाम, आपका एड्रेस, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, ये चीजें जो आपको बताई गई हैं, ये सब आपको क्वेश्चन पेपर में दी होती है। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर, ये ऑप्शनल होता है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ। उसके बाद नीचे जो डेट आती है, उसमें जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन की डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है पत्र पाने वाले का पता, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। वो उसकी पोजीशन लिखनी है कि वो क्या डायरेक्टर है, मैनेजर है, उनकी पोस्ट लिखनी है, उनकी कंपनी या डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। और लास्ट में उसमें रखा है मैं एड्रेस, तो एड्रेस यहाँ पर उसको मेंशन करना है कि ये ऑफिस या डिपार्टमेंट कहाँ पर है, उसका हमें यहाँ पर नाम और डेट मेंशन करना है, सॉरी एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद डियर, जिसको आप पत्र लिख रहे हो, डियर सर या मैडम है, उनको यहाँ पर मेंशन करना है। और ये जो भी इसमें दिया गया है वो सारे एक एग्जांपल दिया गया है। ओपनिंग पैराग्राफ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड स्टेट द पर्पस ऑफ योर लेटर। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करो और आपका पर्पस क्या है, किसके बारे में लेटर है, ये सारी बातें हमें इसमें लिखनी होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये फॉर्मेट है कि आपको किस तरीके से लेटर तैयार करना है और किस तरीके से क्या क्या इसमें फॉर्मेलिटीज होती है। तो अब हमने अभी फॉर्मेट समझा, अब हम उसको लेटर को समझते हैं जो हमें लेटर आएगा पेपर में। इस तरीके का आ सकता है, यू आर अमन अमिता लाइब्रेरियन पब्लिक स्कूल हौज खास दिल्ली, राइट अ लेटर टू जिंदल पब्लिकेशंस प्रताप बिहार दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी प्रिसेंस बुक्स एजेक्ट्रा फॉर द योर स्कूल लाइब्रेरी, request them for a catalogs discount offer made of payment and time taken for delivery। तो आपको एक लेटर लिखना है जो कि आपका एक बिजनेस लेटर है, उसमें आपको कुछ बुक्स मंगानी है और उसके बारे में इसमें हमें सारा कुछ मेंशन करना होगा। और जिसकी वर्ड लिमिट है 150 वर्ड से 200 वर्ड, इसकी वर्ड लिमिट है, तो उसका भी आप खास ध्यान रखेंगे। तो देखिए आंसर में दे रखा है अमन अमिता लाइब्रेरियन दिल्ली पब्लिक स्कूल हाउस खास दिल्ली। डेट डालनी है जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे या जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन की डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। जिंदल पब्लिशर प्रताप बिहार दिल्ली, डियर सर और मैडम। अब उसके बारे में सारा दिया गया है, लेटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। देखिए लेटर आपको एज इट इज ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है
जैसे इसमें इसको दे रखा है, ये लेटर आ गया है। इस लेटर को आप अपनी अच्छे से अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करें और उसको तैयार करें, रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। जैसे कि कॉन्टेक्स्ट नीचे दिया गया, उसके कुछ बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हमें ध्यान से पढ़ना है और उनको हमें इसका आंसर देना है। अब जो चॉइस में क्वेश्चन दिया गया, उन क्वेश्चनों को इनमें से हमें एक चूज करना है, इनमें से कोई एक आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। राइट व्हाट इज द एडिटर लेटर ऑन द टॉप ऑफ एडिटर लेटर्स। ऑन द लेफ्ट साइड सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट और सॉल्यूशन। तो हम लेफ्ट साइड में से इनमें से क्या लिखते हैं, तो वहां पे आता है हमारा सेंडर एड्रेस। ओके, which of these is the right format of writing of date in all the formal letters। देखिए इस तरीके से हमें एक फॉर्मेट दे रखा है लेटर का, और इसको हमें ध्यान से पढ़ लेना है कि किस तरीके से लेटर आएगा और किस तरीके से हमें उसको लिखना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, योर एड्रेस विद पिन कोड, यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, और राइट डेट ऑफ राइटिंग लेटर, जब आप लेटर लिख रहे हो, जब आपका एग्जाम होगा उस दिन की डेट आपको मेंशन करनी है। सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग, जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपका बॉडी टेक्स्ट इस पर टाइप कर देना है। आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, यू विल बी ग्लेड टू नाउ। अब इसके आगे जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी आपकी बॉडी टेक्स्ट है, वो इसमें आपको टाइप कर देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a characteristic of an informal letter? इनमें से कौन सा है, तो बताना है आपको। ऑप्शन डी है कैजुअल टोन एंड लैंग्वेज। उसके बाद एक लेटर और दे रखा है, यू आर या साइड राइट अ लेटर टू फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम फॉर हिज न्यू जॉब ऑफर इन अबाउट 120 and 150 वर्ड्स, ही जस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। आपको फ्रेंड ने अभी एक जॉब ऑफर हुई है और उसने अभी रिसेंटली अपने ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, तो वो लेटर आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आपका एड्रेस, फिर डेट, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं अपने फॉर्मेट में, और फिर अपने फ्रेंड को जो आप लेटर लिख रहे हो, और डियर विष्णु, ये आपका फ्रेंड है जिसको आप पत्र लिख रहे हो, और उसके बारे में सारा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। देखिए किस तरीके से लेटर दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। द पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग इज टू ब्रिंग टू नोटिस अ certain piece of information to a group of people। नोटिस बोर्ड लोगों को इंटीमेट करने के लिए, सूचित करने के लिए हम देते हैं, जैसा कि स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, और आउटसाइडर देखें तो कई जगह पे नोटिस बोर्ड लगे होते हैं, जैसे कि व्यक्ति को इंटीमेट करना हो, किसी पर्सन को इंटीमेट करना हो, उससे रिलेटेड हमें पहले से ही कुछ नोटिस बोर्ड दिए होते हैं करना है। ये देखिए, ये हमारा एक नोटिस बोर्ड का फॉर्मेट है जो हमें करना है। किस तरीके से करना है देखिए, ये हमारा नोटिस बोर्ड का एक फॉर्मेट है, इसको हम समझ लेते हैं। नेम ऑफ द इशू एजेंसी एंड अथॉरिटी, यहाँ पे आपका नाम या एजेंसी अथॉरिटी का नाम आ सकता है, और कैपिटल वर्ड में लिखना है नोटिस बोर्ड। डेट ऑफ इशू, रिलीज ऑफ द नोटिस, ये डेट डालनी है हमें, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। टाइटल, सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट्स, जो भी आपके नोटिस बोर्ड का टाइटल है जिसके बारे में आप व्यक्तियों को और स्टूडेंट्स को सूचित करना चाहते हो, उसका हमें टॉपिक लिखना है। उसके बाद बॉडी टेक्स्ट डालना है जो भी आपका है। बॉडी टेक्स्ट में आपको एक बात ध्यान रखनी है, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस और मेन्यू, ये चीजें सारी होनी चाहिए। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे अथॉरिटी, सेक्रेटरी, नेम ऑफ डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर होने जरूरी है। चलिए इस तरीके से हम एक नोटिस बोर्ड को भी ले लेते हैं। ये हमारे पास एक आंसर भी आ गया है। वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 hours 8 AM to 6 PM on 6 of March of cleaning of water tank।
Write a notice board to about 50 birds advising the residents to store water for a day. You are Karan Kumar, Karna Bajaj, Secretary, जनता ग्रुप हाउसिंग सिक्योरिटी, पालम बिहार, करनूल। ये हमें एक नोटिस बोर्ड लिखना है। ये देखिए, जैसा कि आपको बताया है कि नोटिस बोर्ड हमेशा एक तो बाउंड्री में होना चाहिए। और सबसे पहले आप आपका वहां का नाम लिखेंगे, जनता ग्रुप हाउसिंग सिक्योरिटी, पालम बिहार, करनूल। फिर नोटिस बोर्ड लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि जैसे कि अपडेट दे रखी है। और लोगों को ये अटेंशन देना है, यानी कि ये सूचित कर रहा है लोगों को। अटेंशन नोटिस है लोगों को बताने के लिए कि अटेंशन अटेंशन अटेंशन। तो आप इसको अच्छे से अपने कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। और मैं सभी स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। देखिए, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी पैराग्राफ से रिलेटेड, तो वो आपको इसमें आंसर देना है। जैसे देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। और इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इंग्लिश का हो चुका है। इसमें सब कुछ बताया गया कि लेटर्स क्या है, नोटिस बोर्ड क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सारी बातें इसमें हमें मेंशन कर दी गई है। तो आई होप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। तो आप जल्दी से अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन कर लें और इसकी रिवीजन शुरू कर दें कि जल्दी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। चलिए जल्दी मिलते हैं इंग्लिश के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।